नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 22 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा में दौरा है और 22 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी। तो एक विशेष कार्यक्रम है, उसी में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन में शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे सीएम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम है, उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज सहारनपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में सीएम योगी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे। सभी नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सभी नगर निकायों में हुए कार्यों की समीक्षा बैठक, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा और 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। आज सहारनपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी लेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा और आपको बताते चले 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। आज सहारनपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर के लिए विशेष दिन है, विशेषकर ये किसान बेल्ट है, तो किसानों को लाभान्वित करने के लिए, लुभाने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर सकते हैं। जो मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए किया उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। सहारनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 145 करोड़ की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है और आज सहारनपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में सीएम योगी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विनीत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। विनीत, आज बहुत महत्वपूर्ण है सहारनपुर के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी सबसे पहले अपडेट दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद पहला कार्यक्रम क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी जो है सहारनपुर पहुंच रहे हैं और करीब अब से कुछ ही देर में यहाँ पर करीब 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और मेरे ठीक पीछे जो सड़क आप देख रही हैं, ये अम्बाला हाईवे है। इसी अम्बाला हाईवे से जो है मुख्यमंत्री बाय कार यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ करीब 4 किलोमीटर दूरी पर जो है एयरपोर्ट स्टेशन है और वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहाँ से बाय कार मुख्यमंत्री अम्बाला हाईवे होते हुए जहाँ पर ये महाराजा सिंह कॉलेज का जो मैदान है, वहाँ पर जो जनसभा होनी है, जहाँ वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले जो प्रमुख सम्मेलन है उसको वहां पर संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिनिधि हैं वहां पर, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। तमाम मंत्री वहां पर मौजूद होंगे और जी। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज 1 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ सहारनपुर को देने जा रहे हैं और जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचने के बाद करीब 5:30 बजे तक यहाँ पर सहारनपुर में रुकेंगे और तमाम क्योंकि एक अभी निकाय चुनाव है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर एक जनसभा यहाँ पर रखी गई है, जनसभा को यहाँ पर संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे और उसके ठीक बाद
जो यहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या जो विधायक हैं, जो मंत्री है, उनसे भी यहाँ मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। जी। इसी के साथ साथ विनीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है, उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के काम आने वाली हैं? देखिए, ये परियोजनाएं कुछ नगर निगम की कई परियोजनाएं यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लगातार नगर निगम के काम भी चल रहे, तो कई परियोजनाएं ऐसी थी जो यहाँ पर रुकी हुई थी, तो उसी को लेकर, क्योंकि अभी 5 साल यहाँ पर हो गए हैं, जो यहाँ पर मेयर का चुनाव यहाँ पर पिछली बार पहली बार हुआ था यहाँ पर, तो इस बार उसी को देखते हुए जो जो मुख्य योजनाएं हैं, वो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की योजनाएं जो ऐसी हैं, वो शहरी विकास को लेकर की करके योजनाएं हैं, तो उनको जाकर ज्यादा फोकस यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसी योजनाएं हैं सरकारी, जिनको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी। मुख्यमंत्री जब संबोधन करने के लिए आएंगे या फिर कार्यक्रम में शामिल होंगे विनीत, तो सहारनपुर से कौन बीजेपी की ओर से शामिल हो रहा है? स्थानीय विधायक और मेयर की ओर से कोई कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के 5 विधायक हैं, 5 विधायक यहाँ पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं वहाँ पर विजय सिंह मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और चूंकि मेयर यहाँ पर अभी तक जो मेयर है यहाँ पर संजीव वालिया, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर मंत्री आए हुए हैं, समाज कल्याण के जो मंत्री है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 3 विधायक यहाँ पर जो है अभी तक मंच पर पहुंच चुके हैं, जो जहाँ पर जनसभा होनी है, और ये महाराज सिंह कॉलेज जहाँ पर है उसके मैदान में यहाँ पर जनसभा होनी है। जी। विनीत, इसी के साथ साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सभी किसान बेल्ट है, गन्ना किसान यहाँ पर बहुतायत होते हैं, तो क्या उनको कुछ कहने के लिए उनके लिए भी कोई आज योजना रहेगी इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, अभी तक क्योंकि अभी निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव को लेकर ही मुख्यमंत्री, जो माना जा रहा है मुख्यमंत्री, उसका बिगुल यहाँ पर आज बजाकर जाएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और चूंकि अक्सर ये देखा गया कि सरकार बीजेपी की रही हो, पहली सरकार रही हो, किसानों के मुद्दे तो रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं हमेशा से, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो फिलहाल जो प्रोग्राम है वो शहर में, यहाँ पर सिटी में होना है, तो कहीं ना कहीं भीड़ इतनी कम नहीं होगी, क्योंकि शहर के लोगों की वहां पर ज्यादा भीड़ होगी, किसानों का वहां पर जो आवागमन होगा, लेकिन इतना कोई खास वहां पर किसान पहुंचने की उम्मीद नहीं किसानों की। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे में शहरों से जुड़ी हुई समस्याएं और शहरों की सरकार कैसा काम कर रही है, उसके लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे। बहरहाल शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए विनीत। आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक होकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है, शिवपाल यादव ने कहा। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। आपने कहा था एक हो जाओ, अब हम एक हो गए हैं। जनता को परेशान किया जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी को हराना है। बीजेपी को इस बार करारा जवाब देना है, शिवपाल यादव ने कहा। बटन दबाकर बेईमानों को जवाब देना है। डिंपल मैनपुरी की बहू और इसे जिताना है। हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहला चुनाव जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, ये पहला चुनाव है, तो मैनपुरी की जनता ने नेताजी को बनाया है और अब आगे भी समाजवादी को बना करके रखेगी। बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रेस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी, तो फिर रिश्वत और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसमत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं।
वहीं अखिलेश यादव ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, आपको सुनवा देते हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हमें आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। मैं सबसे पहले और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, एक मंच से चाचा और भतीजा ने कहा कि हम साथ भी हैं, सिर्फ राजनीतिक दूरियां थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि अब राजनीतिक दूरियां भी नहीं रही हैं और ये बीजेपी की चुनौती को जरूर बढ़ाता है। देखिए, ये आज जो मंच साझा किया है, इससे एक पहचान दी, एक निशान दिया है, एक बात की है, एक सबसे बड़ा संदेश जो दिया है वो दिया है कि मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। वो मतभेद खत्म हो गए हैं और इसीलिए हम सब लोग एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। इसी रणनीति के तहत आज जो मंच साझा किया है, मंच साझा करने के बाद में सभी लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने की जिम्मेदारियां दी हैं और चुनाव को बेहतर तरीके से और अच्छा करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि अखिलेश यादव पर डे रोज दिन 2 से 3 रैलियां कर रहे हैं अपनी पत्नी डिंपल यादव और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के लिए और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये चुनाव मेरा नहीं है, डिंपल यादव का, ये चुनाव नेताजी के सम्मान का है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में अपना वोट देकर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। सबसे बड़ी बात यह, जो अभी तक लोग कयास लगा रहे थे, अपनी अटकनें लगा रहे थे कि परिवार एक नहीं है, परिवार में विघटन चल रहा, परिवार में मतभेद है, वो आज इन सब चीजों को लेकर आज स्पष्ट हो गया है कि परिवार पूरी तरीके से एक है और सबको ये दिखा भी दिया है कि परिवार एक था। इसीलिए एक मंच में सब लोग एक साथ दिखे और उसके बाद में अपने अपने क्षेत्र में जाने की जिम्मेदारियों के साथ साथ सबको अपनी जिम्मेदारी देकर भेज दिया गया है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र में जाएं और रूठे हुए लोगों को मनाएं और जहाँ पे दिक्कत आ रही थी उसको खत्म करके पार्टी पक्ष में वोट डलवाने की अपील भी की है। ठीक है नदीम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें। 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र। पहले यूपी बीमारू राज्य था, अब यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब यूपी एक साथ चलता है, निर्णय लेता है। यूपी में अनंत संभावनाएं हैं। यूपी में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिली है। पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। नौजवानों की ऊर्जा का लाभ यूपी को मिल रहा है और आज यूपी निवेश के सबसे अच्छा प्रदेश है। पूरे देश में यूपी के कोरोना मॉडल की तारीफ हुई। यूपी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब प्रदेश के युवा पलायन नहीं करते। सीएम योगी संचारी रोगों को लेकर सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए कह रहे हैं और प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाए भी जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और ये कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अच्छा निवेश हो रहा है। पूरे देश में यूपी के कोरोना मॉडल की तारीफ भी हुई है। यूपी में अच्छी दिशा में यूपी आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ अब प्रदेश के युवा पलायन भी नहीं करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा
मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा, वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रहे मदन यादव को सोहवल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मदन यादव पर बलवा और छेड़खानी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मदन सिंह यादव के खिलाफ 6 नवंबर को जयप्रकाश कुशवाहा ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत में कहा था कि पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर मदन यादव ने अपने बेटों अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया और पत्नी के साथ छेड़खानी की। मामला दर्ज होने के बाद से मदन यादव लगातार फरार चल रहा था। वहीं मदन यादव की गिरफ्तारी पर राजनीति भी तेज हो गई है और क्षेत्रीय सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने इस गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई की गई है। छह नवंबर 2022 को थाना सुवल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मुकदमा संख्या 108/22, उसमें 307 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि एक अभियुक्त है मदन सिंह यादव, जिनके बारे में हम लोग जो है जांच पड़ताल कर रहे थे, कोशिश की जा रही थी उनकी गिरफ्तारी की। कल थाना गहमर से सूचना मिली, मुखबिर की सूचना मिली कि इस व्यक्ति की ये जो है यहाँ पे उपस्थित है और ये बिहार में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना में हमारी एसओजी टीम और जो हमारी लोकल थाने की टीम है उनके द्वारा मदन सिंह यादव की गिरफ्तारी की गई है। उनको अभी जेल भेजा जा रहा है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार इसमें प्रचलित है। मदन यादव हमारी पार्टी के नेता हैं। उनके ऊपर फर्जी 302, 307 का मुकदमा काम किया, छिनैती का मुकदमा काम किया, छेड़खानी का मुकदमा काम किया और ऐसे मामले फर्जी उनके ऊपर लाद कर ज़बरदस्ती उनको एसटीएफ से ले करके उनको जो है वो उठाया गया है और ऐसे गुमशुदी जगह पर उनको रखा गया। चूँकि पार्टी के नेता हमारे हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ का जिला प्रशासन उनके खिलाफ कोई अनहोनी की हमें आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से आकर मैं चैनल पर यह कह रहा हूँ कि यहाँ का जिला प्रशासन उनको तत्काल छोड़े, कोई अपराधी नहीं है। मदन यादव हमारी पार्टी के नेता हैं। उनके ऊपर अमेठी से अगली खबर हम आपको बता दें, अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला और इसी को लेकर के वकील के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर के कार्रवाई की गई है। ग्राम सभा की जमीन पर खेती कर रहा था वकील। बार एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकेवल शुक्ला के घर बुलडोजर चला। गौरीगंज थाना क्षेत्र के कटरा लालगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राम सभा की जमीन पर खेती कर रहा था वकील और इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि बार एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकेवल शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला।
गौरीगंज थाना क्षेत्र के कटरा लालगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। अवैध मकान पर बुलडोजर चला है और वकील के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। आगरा से अगली खबर आपको बता दें, हनी ट्रैप गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। व्यापारी से ब्लैकमेल कर मांगे थे 20 लाख रुपए और महिला साथी से दोस्ती के जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। अश्लील वीडियो के नाम पर गिरोह करता था ब्लैकमेल का काम और गिरोह के दो साथी जगनेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला साथी, पति और अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जगनेर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अश्लील वीडियो के नाम पर गिरोह करता था ब्लैकमेलिंग का काम और गिरोह के दो साथी जगनेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सिद्धार्थ नगर से अगली बड़ी खबर हम आपको बताएं, नकली खाद को लेकर के एक्शन में दिख रहा है कृषि विभाग का अब्दुल्ला बीज विक्रेता के गोदाम पर छापा। जिला कृषि अधिकारी ने गोदाम में नकली खाद बनाते पकड़ा। ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे में पैक हो रहा था नकली जैविक खाद। ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे और उसे पैक करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने गोदाम को सीज करने की कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नकली खाद बेची जा रही थी ब्रांड्स के पैकेट में, बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट में, और उसके बाद जब छापा पड़ा और गुणवत्ता जांच की गई तो खराब और घटिया क्वालिटी की गुणवत्ता का खाद बेचा जा रहा था। नकली खाद को लेकर एक्शन में कृषि विभाग। मैं तहसील दिवस इटवा गया हुआ था। रास्ते में हमें पता चला कि कुछ व्यापारियों द्वारा जैविक खाद के नाम पर नकली जैविक खाद तैयार की जा रही है। तहसील दिवस के बाद मैं निकला, कुछ बीज के दुकानों का चेक किया और बीज का नमूना लिया। उसी समय एक अब्दुल्ला नामक बीज विक्रेता के स्टोर में जब अंदर घुसा तो वहाँ पर खाली बाल्टियाँ मिली, विभिन्न कंपनियों का, ब्रांडेड कंपनियों का जैविक बनाने वाली, साथ ही साथ लगभग 200 बोरे, सफ़ेद बोरे में एक काला काला दाना कुछ ऐसा रखा हुआ प्राप्त हुआ। उसने बताया ये जैविक खाद है। जब उसे पूछा गया किस प्रयोजन से रखे हो तो बताया कि ये जो भर करके हम बेचते हैं और कंपनी इस तरह से देती है। तो कंपनी से बात की गई तो उसने इनकार किया कि सर इस तरह का कोई हमारे यहाँ पैकिंग नहीं कराई जाती है, हम पैक करके ही विक्रेताओं को देते हैं। इसमें एस जाइम के नाम से, शक्तिमान जाइम के नाम से और पोटांस के नाम से ये जैविक खाद नकली तैयार कर रहा था, बाहर से मंगा करके और पैकिंग करके वो यहाँ बेचने की कोशिश कर रहा था। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, मोहनलालगंज के बीडीओ ऑफिस में चोरी हुई है। बीडीओ ऑफिस की छत पर लगा सोलर पैनल चोरी कर लिया गया है। सरकारी ऑफिस से 20 सोलर पैनल चोरी किए गए हैं। जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीडीओ ऑफिस की छत पर लगा सोलर पैनल वो चोरी हो गया। सरकारी ऑफिस से 20 सोलर पैनल को चोरी कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये कार्य किसने किया है, जो कि सरकारी बिल्डिंग से सोलर पैनल ही उखाड़ करके ले गया। मोहनलालगंज के बीडीओ ऑफिस में चोरी हुई है। बीडीओ ऑफिस की छत पर सोलर पैनल लगा हुआ था, जहां से इन्हें चोरी कर लिया गया है। तो सरकारी ऑफिस से 20 सोलर पैनल चोरी किए गए हैं। बरेली से अगली खबर आपको बता दें, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में कार सवार महिला समेत 3 की मौत हो गई है। एक घायल। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे जा घुसी और पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के किच्छा रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में घुस गई। बहेड़ी पुलिस स्टेशन के पास में हुआ हादसा। कितने लोगों की डेथ हुई इसमें? 3 लोग खत्म हो गए, 4 लोग थे। एक मेरा बेटा है राहुल, एक लड़का है, उसी का दोस्त है कोई संतोष यादव, एक केशव लड़का है, वो उसके चोट आई है, हाथ पैर टूटा, वो अस्पताल में भर्ती एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।